सुस्वागतम। मैं संदीप कुमार दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम अलंकार के भेद में अर्था अलंकार को समझेंगे। अलंकार के पहले भाग में हमने शब्दालंकार को समझा था, जिसमें हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष पढ़ा था। अब हम अर्था अलंकार की परिभाषा को समझते हुए अर्था अलंकार के भेद को समझेंगे। अर्था अलंकार, जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्था अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाए। शब्दालंकार में शब्दों के आधार पर उसमें चमत्कार होता था, यहाँ अर्थों के आधार पर चमत्कार होगा, तो ऐसे अलंकार को अर्था अलंकार कहते हैं। अर्था अलंकारों के भेदों पर विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। किसी विद्वान ने इसके 23 भेद बताए तो किसी ने 125 तक। अर्था अलंकार के मुख्यतः 5 भेद हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ये पांचों अलंकार कक्षा 10वीं के कोर्स में भी हैं। आइए क्रम से हम इनके परिभाषा और उदाहरणों को समझेंगे। उपमा अलंकार, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। उदाहरण: मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चेहरे की तुलना चाँद से की गई है, मुख की तुलना चाँद से की गई है। इस वाक्य में मुख उपमेय है, ध्यान दीजिए, इस वाक्य में मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, सुंदर शब्द जो है वो साधारण धर्म है एवं सा वाचक शब्द है। ये चारों उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द उपमा अलंकार के अंग हैं, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। अब दिए गए उदाहरण के माध्यम से हम इन चारों अंगों को समझेंगे। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। उपमेय के बारे में जानते हैं। जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है या जो वर्णन का विषय है वो उपमेय कहलाता है। दिए गए उदाहरण में हृदय एवं मन उपमेय है। उपमान, वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही हो वह उपमान कहलाता है। दिए गए उदाहरण में सागर एवं गिरि उपमान है। साधारण धर्म, साधारण धर्म उपमान और उपमेय में समानता का धर्म होता है, अर्थात जो गुण उपमान और उपमेय दोनों में हो, जिससे उन दोनों की तुलना की जा रही है, वही साधारण धर्म कहलाता है। दिए गए उदाहरण में गंभीर एवं ऊंचा साधारण धर्म है। आइए वाचक शब्द को जानते हैं। वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है, जैसे सा। दिए गए उदाहरण में सा वाचक शब्द है। उपमा अलंकार को जानने के बाद अब हम रूपक अलंकार की परिभाषा को समझते हैं। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमान उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। आइए इसके उदाहरण के द्वारा हम इसके परिभाषा को समझते हैं। उदाहरण: पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
यह प्रसिद्ध पंक्ति आप सभी जानते होंगे। इस उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। हम जानते हैं कि जब अभिन्नता दर्शाई जाती है तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। अगला अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिन पंक्तियों में मनु जनु जानहु जानो मानहु मानो निश्चय इव ज्यों आदि आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, कनक का अर्थ धतूरा है जिसको खाने से व्यक्ति मतवाला हो जाता है। इसमें कहा गया है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा। यहाँ पर कल्पना की जा रही है। काव्यांश में ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है एवं कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है। अतः यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब अतिशयोक्ति अलंकार, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अतिशयोक्ति अतिशय उक्ति, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कहना। जब किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। उदाहरण, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ऊपर दी गई पंक्तियों में बताया गया कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक ने नदियां पार कर ली। यह महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अतिशयोक्ति है एवं तथ्य को लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। जैसा कि दिए गए उदाहरण में बताया गया कि फूल हंस रहे हैं एवं कलियाँ मुस्कुरा रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने एवं मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें नहीं। ये असलियत में संभव नहीं है। एवं हम सब यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन इन चीज़ों में किया जाता है तब यह मानवीकरण अलंकार होता है। अतः यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर पांचों अलंकारों के भेद उदाहरण सहित समाप्त होते हैं, लेकिन इसके आगे हमने कुछ और उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत किए हैं जिनमें ये अलंकार हैं। आइए देखते हैं अन्य उदाहरण। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। यहाँ पर भ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और जैसा कि अनुप्रास का भी यही परिभाषा है। अतः यहाँ पे इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों को आप याद रखेंगे तो आपको अलंकार को समझने में आसानी रहेगी। तुम तुंग हिमालय भृंग, यहाँ पर त का बार बार आवृत्ति आया। यमक अलंकार, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी। यहाँ पर एक तीन बेर यानी तीन संख्या, तीन बेर यानी तीन समय पर खाती थी। तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन में, यहाँ पर बर्छी का पहले बर्छी का अर्थ है भाला और दूसरे
बर छीने, बर यानी लोगों के प्राण लिए, लोगों के पतियों के प्राण लिए। श्लेष अलंकार, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वे। वृषभ अनुजा, वृषभ माने बैल, अनुजा यानी उसकी बहन यानी गाय। और दूसरा अर्थ इसका होगा वृषभानु, वृषभानु राधा के पिता का नाम था, और जो वृषभानु से जा उत्पन्न हुई हो उसे हम वृषभानुजा कहते हैं। यहाँ एक ही शब्द के अर्थ अनेक होते हैं, इसलिए यहाँ पर इस श्लेष अलंकार का उदाहरण है। आगे और कुछ उदाहरणों को समझते हैं। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, रूपक अलंकार का उदाहरण है। आगे देखते हैं। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरे, हीरों में गोल नीलम है जड़े, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार आपको पढ़ते ही समझ में आ जाता है। दिल बादल बने आंखें बहने लगी, अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। मानवीकरण अलंकार के उदाहरण को समझते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यह मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। तो आशा करते हैं कि इन अलंकारों को पढ़ने के बाद कक्षा 10 के विद्यार्थी जो इससे बहुत ही उनको सहायता प्राप्त होगी, और इन उदाहरणों को पढ़ें, समझें, आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार।